चलिए रुक करते हैं रायपुर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज कार्यक्रम है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सीएम साय शामिल होंगे। सुबह 10 बजे सीएम निवास से निजी होटल के लिए रवाना होंगे और निजी होटल में विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सुबह 10 बजे सीएम निवास से निजी होटल के लिए रवाना होंगे और वहीं निजी होटल में विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। नक्सलवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर के विकास की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही रात 9:30 पर मुख्यमंत्री निवास सीएम साय लौटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी यह खबर सामने आई है। आज से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सीएम साय शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि नवा रायपुर में हाई लेवल बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और कई राज्यों के डीजी और गृह सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के डेडलाइन रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी। बस्तर के विकास के रोडमैप पर प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। बैठकों का दौर आज से शुरू हो जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री जो नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा करते नजर आएंगे और बस्तर में किस तरीके विकास करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और आप बैठक स्थल से अगर बाहर हैं तो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर ये अहम और अंतिम बैठक मानी जा रही है और इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। इस वक्त मैं रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मौजूद है और साथ ही कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे और एक बड़ी बैठक जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर की जाएगी। और इसमें इस पूरे बैठक में अगर हम 3 बिंदुओं पर यदि बात करें तो वो 3 प्रमुख बिंदु है, जिसमें सबसे पहले काउंटर नैरेटिव पर चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी, जिसमें नक्सल की हिंसा की जो सच्चाई है वो जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, कैसे आम लोगों तक उस नक्सल की लड़ाई को रूबरू कराया जाए, इस विषय पर चर्चा होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय होगा वो युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के विषय पर होगा, जहां बंदूक नहीं उनका भविष्य, वो भविष्य का रास्ता कैसे चुने, इस विषय पर आज फाइनल डिस्कशन जो है आज की इस बैठक में होनी है। वहीं तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो विकास और विश्वास की है, जहां पर सड़क, स्कूल और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका कैसे विस्तार किया जाए बस्तर में, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो नक्सलवाद के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि नक्सलवाद की विचारधारा से ही उनका जीवन चल रहा है, यानी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो कैसे उन व्यवस्थाओं को वहां पर मौजूद कराया जाए, कैसे उन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि वो नक्सल के सहारे ना बल्कि सरकार के सहारे जो है आगे बढ़े, उनका जीवन आगे बढ़े। इस विषय पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होगी। और अब इस पूरे 3 बिंदुओं के सार पर यदि हम चर्चा करें तो ऑपरेशंस की जगह ऑप्शन देने की बात पर भी ज्यादा चर्चा होगी, यानी एंटी नक्सल ऑपरेशन तो चलाए जा रहे हैं लेकिन उन तमाम आदिवासियों को, उन तमाम जनजाति वर्ग के लोगों को जो नक्सल क्षेत्र में रहते हैं, नक्सलवाद से पीड़ित है, उनके पास ऑप्शन क्या है। यदि वो नक्सलवाद की विचारधारा से दूसरे वो समाज की मुख्य धारा में आते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे वो काम करेंगे, कैसे उनका आगे का जीवन रहेगा, इस विषय को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और चर्चा से पहले मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि ये मुख्य द्वार है, यहीं से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और यहीं से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी आएंगे। लेकिन दूसरी ओर जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं ये मेफेयर रिसोर्ट है, इसी के भीतर जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अंतिम बैठक जो है वो होगी। और देखिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
प्रत्येक गेट पर सिक्योरिटी गेट बनाए गए हैं अलग अलग फेस में, ताकि कोई भी आदमी जब कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करे तो उसकी पूरी जांच हो सके। और इस पूरे एरिया को सील किया गया है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण और गोपनीय चर्चा इस बैठक में होनी है, तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई राज्यों के डीजी हैं, कई राज्यों के जो गृह सचिव हैं, वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा हुआ है और सीमावर्ती राज्यों में भी नक्सलवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा होगी और इस प्रकार से आज का ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है। जी बिल्कुल अविनाश, बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन ये भी हमने देखा कि कल बीजापुर में किस तरीके 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और ये सरेंडर भी तब हुआ जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका दौरा है नक्सलवाद पर, वो मीटिंग लेने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके यहाँ पर डेडलाइन तय की गई है, तो आने वाले समय में डेडलाइन तक छत्तीसगढ़ से कहा जा सकता है कि नक्सलवाद समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए कल की ये जो बैठक है उस बैठक को लेकर यदि हम बात करें, माफ करिए, आज की जो बैठक है और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तो उसकी यदि हम बात करें तो जब भी वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के मन में भी एक खौफ होता है कि अब क्या रणनीति होगी, और इसलिए नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है मेफेयर रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और अब जो है वो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। देखिए कि गृह मंत्री विजय शर्मा और साथ में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के जो अधिकारी है, डीजी है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर समय में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और बैठक में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आज बस्तर के विकास पर भी एक सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन रखा जाएगा कि जब मार्च 2026 में नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद कैसे बस्तर का विकास होगा, बस्तर की तस्वीर क्या होगी, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, और जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो रोड मैप बनाया गया है, उसको कैसे धरातल पर लागू किया जाएगा। क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद जैसे ही समाप्त हो रहा है तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि वहां पर कई तरह के औद्योगिक क्षेत्र आ जाएंगे, बस्तर के जंगलों का विनाश हो जाएगा। तो इन विषयों को लेकर भी चर्चा होगी कि बस्तर को बस्तर जैसा सुंदर दिखाने के साथ साथ वहां पर कैसे आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा, कैसे वहां के आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे वहां के आदिवासियों को जो है समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें भी देश दुनिया से जोड़ा जाएगा। इन विषयों पर आज महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस पूरे बैठक में दी जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके तस्वीरों में हमने देखा है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी जब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे, बैठक शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके बस्तर जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, उसको अब कैसे आगे बढ़ाना है विकास की दिशा में, क्या कुछ महत्वपूर्ण यहां पर कदम उठाए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे, इस पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वही खबर बस्तर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। बता दें कि बस्तर पंडुम के समापन समारोह में वह शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि अमित शाह के रूट पर डिमाइनिंग और सघन जांच, ये बस्तर से खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बस्तर पंडुम समापन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से बस्तर हाई अलर्ट पर है। बता दें कि बस्तर पंडुम समापन को लेकर क्षेत्र में अब उत्साह नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा है और बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शिरकत करते नजर आएंगे। बस्तर पंडुम समापन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखिए 3 दिवसीय गृह मंत्री का यह दौरा, आज से हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है और जल्द ही बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी अमित शाह शिरकत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा है, जो कि कल
9 फरवरी को बस्तर पंडूम के समापन समारोह में वो शिरकत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को देखते हुए बस्तर में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट नजर आई हुई है। लगातार डिमाइनिंग का काम किया जा रहा है। आईडी डिटेक्टर द्वारा और मेंटल डिटेक्टर द्वारा, बम निरोधक दस्ताओं के द्वारा यहाँ पर संगम जांचें की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री का दौरा इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि नक्सलवाद के मामले में जो सरकार जो रणनीति बनाई हुई है कि 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य लेकर चल रही है, तो उस लक्ष्य अब काफी करीब है। लगभग 50-51 दिन का समय बचा हुआ है जो नक्सलवाद को लेकर लगातार देश के गृह मंत्री ऐलान करते हुए आ रहे हैं कि नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी गृह मंत्री का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और कृष्णा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिस तरीके डेडलाइन तय की गई है तब तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए भोपाल की तरफ रुक करते हैं। बता दें कि सिंगरौली दौरे पर राहुल गांधी आ सकते हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां चर्चा यहां पर है कि सिंगरौली दौरे पर राहुल गांधी आ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की चर्चा तेज हो गई है। जनसंसद में सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जाने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों की समस्याएं सुनी। बता दें कि अडानी ग्रुप को आदिवासियों की जमीन देने का आरोप भी लगाया है। तो ये चर्चाओं का बाजार यहां पर गर्म हो गया है। सिंगरौली आने की राहुल गांधी की ये चर्चा तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिंगरौली दौरे पर राहुल गांधी आ सकते हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी के भी आने की चर्चा तेज है। बता दें कि अडानी ग्रुप को आदिवासियों की जमीन देने का भी आरोप लगाया गया है। जनसंसद में सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जाने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों की समस्याएं भी सुनी हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो सिंगरौली दौरे पर आ सकते हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि यहां पर प्रियंका गांधी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, देखिए जिस तरीके यहां पर कहा जा रहा है कि सिंगरौली आ सकते हैं राहुल गांधी, तो क्या यह मात्र अनुमान है या दौरा संभावित है? बिल्कुल, अभी दौरा जो है वो तय नहीं हुआ है। कोई कांग्रेस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से सिंगरौली को लेकर जहां पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और अडानी ग्रुप जो है वहां पर लगातार जो है वो काम कर रहा है और सरकार वहां पे पेड़ों को जो है वहां पे कटाई की, ऐसे आरोप कांग्रेस ने लगाए, तो वहां का जो आदिवासी वर्ग है उसको लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। सरकार पे आरोप लगा रही है कि आदिवासी की जमीन, जंगल और उससे जुड़े रोजगार को जो है वो छीनने का काम कर रही है। ऐसे में जो कांग्रेस आदिवासी नेता है विक्रांत भूरिया, उन्होंने जो है एक सिंगरौली के आदिवासियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल को जो है दिल्ली ले गए थे। वो दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कराई। इस मुलाकात के दौरान जो है राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई। सिंगरौली में आने का उन्होंने न्योता दिया। आदिवासियों के हक की आवाज भोपाल से दिल्ली तक उठाने की उन्होंने बात कही। ऐसे में राहुल गांधी ने सिंगरौली आने का वादा किया है। लेकिन अब वो कब आएंगे, कौन सी तारीख, किस तारीख में आएंगे, इसी महीने आएंगे, ये अभी प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बनाया गया। लेकिन उनके आने को लेकर वहां पर लगातार कांग्रेस के नेता सक्रिय हैं और तैयारियां जो है वो अभी से कर रहे हैं। तो मनोज जी, कहा जा सकता है कि सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधि मंडल से जिस तरीके मुलाकात हुई है और मुलाकात के बिना पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सिंगरौली आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके का इंदौर के भागीरथपुरा में पूरा दूषित पानी से मौत का मामला हुआ था, उस दौरान भी राहुल गांधी पहुंचे थे। तो ऐसे में इंदौर के बाद जो है अब राहुल गांधी सिंगरौली पहुंच सकते हैं, आदिवासियों के से मुलाकात कर सकते हैं, आदिवासी परिवारों के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। ऐसे में ये दौरा जो है वो तय माना जा रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से विक्रांत भूरिया ने आदिवासियों के साथ मुलाकात की, उसके बाद ये कहा जा रहा है और जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार सिंगरौली राहुल गांधी के दौरे को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही है। जैसे ही दिल्ली से तारीख आएगी वैसे ही जो है सिंगरौली में तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी दौरा निर्धारित नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए रायपुर की तरफ रुक करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि आज रायपुर का 1 दिवसीय दौरा करेंगे मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री खट्टर दोपहर 12:15 पर रायपुर एयरपोर्ट आएंगे। केंद्रीय मंत्री खट्टर रायपुर एयरपोर्ट से राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे। बता दें कि प्रेस वार्ता के बाद एक निजी होटल में कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे और बजट संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेंगे। केंद्रीय मंत्री खट्टर बजट के तमाम पहलुओं और योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे। तो प्रेस वार्ता के बाद एक निजी होटल में कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं बजट संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। बजट के तमाम पहलुओं और योजनाओं पर चर्चा करते भी नजर आएंगे। चलिए रुक करते हैं राजधानी भोपाल की तरफ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल जाएंगे। बता दें कि सीतामढ़ी धाम में मां शबरी की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही शहडोल जिले को 767 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 142 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही धनपुरी में नवनिर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि 15 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र वितरण भी किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी शहडोल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल के दौरे पर रहने वाले हैं और तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी सौगात शहडोल को मिलने वाली है। 15 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। वहीं खबर रायपुर से है, जहां 9 से 13 फरवरी तक बीजेपी का सहयोग केंद्र आयोजित है। बता दें कि प्रदेश के मंत्री आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। 9 फरवरी को मंत्री टंकराम वर्मा परेशानियां सुनेंगे। वहीं 10 फरवरी को मंत्री गजेंद्र यादव आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। 11 फरवरी को मंत्री गुरु खुशवंत साहिब समस्याएं सुनेंगे। वहीं 12 फरवरी को मंत्री ओपी चौधरी और 13 फरवरी को मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 2 से 5 बजे तक बीजेपी का सहयोग केंद्र चलेगा। तो देखिए, सहयोग केंद्र में आम जनता और कार्यकर्ता अपनी समस्या यहां सामने रखते नजर आएंगे और 9 से 13 फरवरी तक यह सहयोग केंद्र चलने वाला है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री लोगों की और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते और उसका समाधान निकालते नजर आएंगे। वहीं खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का पैटर्न बदलेगा। अब केवल ईएसबी पात्रता परीक्षा लेगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी में सरकारी भर्तियों का अब पैटर्न बदलेगा। अब केवल ईएसबी पात्रता परीक्षा लेगा। बता दें कि विभाग सीधे स्कोर कार्ड से चयन करेंगे और नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण के बाद सहमति मिली। सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिली। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं नई प्रणाली के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 1 से 1.5 साल का लंबा समय लगता है। नई व्यवस्था के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया मात्र 2 से 2.5 महीनों में पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए बार बार परीक्षा देने की मशक्कत से राहत मिलेगी। वहीं खबर मंदसौर से है, जहां नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। बता दें कि पुलिस की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई देखने मिली है और ये छापेमार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद हुआ है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। गरोठ थाना क्षेत्र में पुलिस की दबिश यहां पर दी गई है और जंगल में चंबल नदी के छोर पर नशे की फैक्ट्री चल रही थी। बता दें कि सुरजना गांव में देर रात तक यह कार्रवाई चली और पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं मंदसौर से, जहां नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। बता दें कि पुलिस की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई देखने मिली है।
वहीं खबर मंडला से है, जहां नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे पर एफआईआर दर्ज हुई है। लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है। यह बड़ी खबर मंडला से बता रहे हैं, जहां तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है और जबलपुर में पदस्थापना के दौरान जमीन घोटाले का इन पर आरोप है। लोकायुक्त ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। वहीं कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से तहसीलदार धुर्वे को निलंबित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तहसीलदार को निलंबित किया गया। वहीं कांकेर में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार खुलेआम जारी है। बता दें कि दुर्गू कोंदल ब्लॉक के जाड़ी कुर्सी गांव में जब ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन का विरोध किया तो मौके पर पहुंचे अधिकारी नाराज होते नजर आए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को अधिकारी सख्त लहजे में चेतावनी देते दिखे। कांग्रेसी नेता और अधिकारी के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं खबर बालोद से है, जहां जिले में ठंड का कहर जारी है। बता दें कि फरवरी माह में भी ठंड लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जिले में लगातार ठंड का कहर जारी है। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं और ठंड के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं, जिससे अस्पतालों में रोजाना सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो देखिए, ठंड का कहर यहाँ पर जारी है। फरवरी माह की शुरुआत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ठंड देखी जा रही है। वहीं खबर सूरजपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि वाहन ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मारी। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अन्य 2 को मामूली चोट आई है। बता दें कि चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कोतवाली के सुतिया नाला के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है।